देखकर खुशियों का उपहार कल्याणी पहुंच रही आपके द्वार। लेकिन करिए थोड़ा इंतज़ार और सबसे पहले स्वीकार कीजिए कल्याणी टीम की तरफ से भौजी का प्यार भरा नमस्कार। और बड़े बूढ़न का दद्दा का प्रणाम और बच्चा बिटियन का ढेर सारा आशीर्वाद। महत्वपूर्ण दिवस है, 24 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस मनावा जाता है। बिल्कुल सही कहा भाई बहन दद्दा ने। और आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर 24 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि सन 1882 में 24 मार्च को ही टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। और हम प्रतिवर्ष इस दिवस को जो मनाते हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीबी के विषय में जानें, क्योंकि कहते हैं कि जानकारी ही बचाव है। अक्सर ये देखने में आता है कि टीबी की सही जानकारी न होने से व्यक्ति सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाता है, जिससे बीमारी और जटिल हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम टीबी को उसके शुरुआती लक्षणों के समय ही पहचान लें। तो याद रखिए, यदि किसी को 2 हफ्ते से लगातार खांसी आ रही हो, हल्का हल्का बुखार रहता हो, वज़न कम हो रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, तो ये लक्षण संकेत करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने पास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और अपने बलगम की जांच कराइए। एक बात और कि यदि जांच में टीबी की पुष्टि होती है तो घबराइए नहीं, क्योंकि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है डॉट्स के द्वारा। भाई बहनों, यहाँ एक बात हमें सोचने को मजबूर करती है कि जब टीबी का इलाज संभव है, पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, फिर आखिर क्या कारण है कि आज भी हमारे देश में टीबी रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस पर ज़रा सोचिए। दुनिया भर के टीबी के मरीजों की संख्या का 1/3 भाग भारत में है। भारत में आज भी टीबी के मरीज सबसे अधिक हैं। हर 5 भारतीयों में से 2 टीबी से पीड़ित हैं। हर साल लगभग 20 लाख लोग टीबी का शिकार होते हैं। हर रोज 5000 नए लोग टीबी के मरीज बनते हैं। रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा, चाय दुकान, दोनों को फिल्मों का पुराना बुखार, दोनों का पसंदीदा एक्टर सलमान खान, और तो और दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी, खांसते खांसते हुए परेशान। बलगम की जांच हुई तो निकली टीबी। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। सोचा अब क्या काम, दोनों में बहुत कुछ एक, मगर अब है एक फर्क। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीबी न छोड़े जान। मैंने टीबी का कोर्स बीच में छोड़ दिया, अब ये टीबी मुझे नहीं छोड़ रही। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो तुरंत बलगम की जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी MDR टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। बिटिया, तुम अपनी ही बात कहा करी हो कि भैया बहनियों को कुछ बताइयो। तुम कह रहा हो कि आज डॉक्टर साहब आए रहे हुए हैं और चले के हुआ गाँव में। बिल्कुल दादा, हमें याद है। तो चलिए हम भी चलते हैं। भाई बहनों, आप भी आइए हमारे साथ। देर न करो, जल्दी चलो। बिल्कुल। भाई बहनों, इस समय हम हैं लखनऊ के तकरोही क्षेत्र में और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव गर्ग, जो कि छत्रपति शाहू जी चिकित्सा विश्वविद्यालय के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा राम राम स्वीकार करो डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब देखो, कितने भैया बहनी आज इकट्ठा हैं, सब आपके इंतजार में। अब आप आए गए, अपन अपन सवाल सब पूछिए। बड़े मन में जिज्ञासा है, लेकिन हमहू एक सवाल पूछना चाहिए थे। डॉक्टर साहब, हमका सबसे पहले आप यूँ बताओ कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस काहे मनावा जाता है, तनी विस्तार से बताओ आप। टीबी या क्षय रोग जो है, ये माइकोबैक्टीरियम नाम के एक जीवाणु जो होता है, इसके द्वारा फैलता है। और इस जीवाणु की खोज 24 मार्च को 1882 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक, जिनका नाम श्री रॉबर्ट कॉच था, उन्होंने इसकी खोज करी थी। उस अभूतपूर्व दिन को हम लोग याद करने के लिए और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो एक प्रमुख संस्था है जो कि हम लोग के विश्व में स्वास्थ्य संबंधी सभी बीमारियों के बारे में एक कंट्रोल रखता है, तो उसने जो है 1982 से इसके तकरीबन 100 साल खोज के बाद इसको एक अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिससे कि आम जनता तक
इस गंभीर समस्या के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध हो, जिससे हम आप सब लोग जो हैं इस गंभीर समस्या से निपट पाएँ। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ महिलाएं भी बहुत संख्या में हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या महिलाओं में टीबी होने की संभावना कुछ अधिक होती है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, जो रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं में या यूँ कहिए 40 वर्ष से कम महिलाओं में जो हमारे देश में एक तो कुपोषण और उनके अंदर जो खान पान की कमी होती है वो अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इस वजह से महिलाओं में रोग को होने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है और बनस्पत के पुरुषों में। परंतु अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये बीमारी जो है पुरुषों में अधिक पाई गई है, क्योंकि वो लोग घर से बाहर काम के सिलसिले में, रोज़ी रोटी के सिलसिले में अधिक रहते हैं और हमारा सामाजिक परिवेश भी ऐसा है कि महिलाएं जो हैं होती हैं बेचारी, उनको काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो अपना इलाज जो होती हैं अपने को परेशानी ज़्यादा समय तक सहती रहती हैं, अस्पताल में कम जाती हैं। तो उनमें जो महिलाओं की रोगियों की संख्या है वो अवश्य कम है पुरुषों की अपेक्षा में, लेकिन इनको रोग होने की संभावना कुपोषण और अच्छा खान पान ना होने की वजह से ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, हम जो है टीबी बीमारी के बारे में जो है क्या स्थिति है हमारे देश में पूरे, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बड़ा आपने एक सामयिक सवाल पूछा। जो हमारे देश में टीबी की एक जो समस्या है काफ़ी भयावह है और टीबी के रोगियों की संख्या में हम लोग विश्व में सर्वोपरि हैं, सर्वप्रथम हैं और हमारा देश अकेले जो है संपूर्ण विश्व के टीबी के रोगियों की संख्या का 1/5 भाग जो है कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि 20% संपूर्ण जगत के टीबी के रोगी हमारे ही देश में होते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कुपोषण और गंदगी से क्या टीबी फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है? हम लोग अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो यहाँ पे सुविधाओं के अभाव के चलते कुपोषण भी और गंदगी दोनों ही जो होती है काफ़ी हद तक होती है। कुपोषण और गंदगी दोनों से ही जो होती है शरीर की या मनुष्य के शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को जो होती है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक या क्षय रोग जो होता है उसके होने की संभावना अधिक होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार की टीबी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? ये हमारी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल के जवाब में मैं इस 2 तरीके से देना चाहूँगा, एक सामाजिक तौर पे और एक व्यक्तिगत तौर पे। सामाजिक तौर पे जो टीबी फेफड़े या गले की होती है वो अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वो हवा के ज़रिए, हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो वो समाज में वो व्यक्ति जो होता है खतरनाक होता है समाज के लिए। और एक व्यक्ति जो होता है, इस तरह का एक व्यक्ति 1 वर्ष में 10 नए रोगियों को जन्म देता है। अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो ऐसा टीबी जो कि रक्त के माध्यम से फैलती है, जिसको हम लोग मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का नाम देते हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त के सिस्टम से शरीर के हर हिस्से में जैसे कि दिमाग है, आँख है, दिल है, मांसपेशियां हैं, हर हिस्से पर रक्त के माध्यम से टीबी का जीवाणु या टीबी का कीटाणु पहुंचता है और वो सीरियस तरह की या गंभीर तरह की बीमारी को फैलाता है। तो सामाजिक तौर पर फेफड़े और गले की या जिसे लारिंजियल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं वो खतरनाक और घातक होती है और व्यक्तिगत तौर पे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस ये गंभीर या घातक होती है। डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की टीबियाँ होती हैं? जो टीबी फेफड़े को प्रभावित करती है वो टीबी जो होती है ग्रामीण स्तर पर जो है ज़्यादा होने की संभावना। ग्रामीण स्तर पे जो हमारे भाई बहन लोग काफ़ी एक क्लोज्ड स्पेस में रहते हैं,
या यूं कहें एक ही कमरे में उनका रहन सहन भी होता है, उनका लिविंग भी होता है, और यहाँ तक यूँ भी देखने को आता है कई बार उसी कमरे में उनका खाना भी बनता है। तो कहने के मतलब वहाँ के अंदर जो लोगों की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, ऐसे में जो एक दूसरे से जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की फैलने की जो संभावना होती है वो अधिक होती है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर टीबी संक्रमण को रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ग्रामीण स्तर पर हम लोग टीबी को किस प्रकार से रोक सकते हैं। टीबी को रोकने के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज़ है कि उसके बारे में सभी भ्रांतियों को दूर कर लें। हर एक जनसाधारण को टीबी के विषय में अवगत कराएं कि ये एक 100% पूर्णतया ठीक हो जाने वाली बीमारी है। ये कोई दैवीय अभिशाप नहीं है, ये हवा के जरिए फैलती है और इसको हम बचाने के लिए जब तक इस रोग के बारे में जन को ये संदेश नहीं फैलाएंगे तब तक इस बीमारी से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। तो ग्रामीण स्तर पर हम लोग जो है इस बीमारी को रोकने के लिए और जो उपाय होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि खांसते वक्त मुंह पे कपड़ा रख के खांसें, या अपने अगर इसके लक्षणों को जल्दी से अगर पहचान लें। इसके लक्षण जो होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक बलगम आ रहा हो, खांसी आ रही हो, खांसी में अगर खून आ रहा हो, वज़न की कमी हो रही हो, अगर बुखार आ रहा हो, अगर ऐसे लक्षण हैं तो अगर इस बारे में, इन लक्षणों के बारे में हमारे आम आदमी को पता होगा तो वो इसके बारे में जागरूक होगा और जा कर के इसकी जांच कराएगा, और जांच करने के उपरांत इसका इलाज कराएगा। इलाज कराने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो इस रोग के संक्रमण की कड़ी होती है वो वहीं रुक जाती है और इस प्रकार से हम इस रोग को फैलने में बचा पाते हैं। डॉट्स क्या है? क्या डॉट्स विधि से टीबी का इलाज संभव है? डॉट्स देखिए एक पद्धति का नाम है। डॉट्स जो है सीधी निगरानी में लघु समय अवधि के अंदर जो एक अचूक इलाज टीबी का होता है उसको हम लोग डॉट्स कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसी को जिसका मतलब है सीधी निगरानी में इसका इलाज। और डॉट्स की पद्धति से हमारी सभी प्रकार की जो साधारण बीमारियां होती हैं उन पे हम लोग विजय पा सकते हैं। हाँ, बहु औषधि रोधी जो टीबी होती है अभी उसके प्रति जो है हमारे पास डॉट्स में प्रोग्राम नहीं है, और निकट भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में भी जो है इसके आने की संभावना है, और उसके ऊपर भी हम लोग जो है डॉट्स के जरिए विजय पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, क्या टीबी की बीमारी जानलेवा हो सकती है? हाँ, टीबी एक अगर इसका इलाज ना किया जाएगा, इलाज लिया जाता है तो 100% ठीक होने वाली बीमारी है। यदि हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, इसमें लापरवाही बरतेंगे और इलाज नहीं लेंगे, तब ये अवश्य ही जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, डॉट्स प्रोवाइडर क्या है? एक आम आदमी डॉट्स प्रोवाइडर कैसे बन सकता है? डॉट्स प्रोवाइडर डॉट्स प्रणाली के पद्धति में ट्रीटमेंट में सबसे अहम कड़ी होता है। ये वो व्यक्ति होता है जो कि डॉट्स का इलाज अपने सीधे निगरानी में रोगी को दवाई को खिलाता है, तो ये डॉट्स प्रोवाइडर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉट्स प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति, जैसे उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार, उसका अध्यापक, कोई भी व्यक्ति जो होता है डॉट्स प्रोवाइडर बन सकता है, जो कि जिम्मेदारी से उस रोगी को दवा खिला सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टीबी के अनियमित इलाज से कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं? टीबी के अनियमित इलाज से सबसे पहला समाज पे प्रभाव ये पड़ता है कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक रोग से संक्रमित करता है। दूसरा, अनियमित इलाज जो सबसे ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है वो बहु औषधि रोधक, एक जिसे हम रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये रेजिस्टेंट टाइप की ट्यूबरकुलोसिस समाज में फैलाता है, जिसका इलाज महंगा होने के साथ साथ बहुत कष्टकारी भी होता है
और इसमें मरीज के ठीक होने की जो दर है वो 100% से घटकर 60 से 70% तक रह जाती है। टीबी की बीमारी है का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इसके बारे में भी लोगों को ज्ञान कम है। टीबी कतई भी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हवा के जरिए फैलती है, ना कि आनुवंशिकता के द्वारा ये फैलती है। टीबी के मरीज को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो किसी और में ना फैल पाए? टीबी को मरीज को सबसे अधिक सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जो व्यक्ति अगर फेफड़े की टीबी से ग्रसित है वो खांसते वक्त या बोलते वक्त अगर मुंह पे कपड़ा रख के खांसे, अपने बलगम को एक चौड़े मुंह की शीशी में जो ढक्कन के साथ हो उसमें रखे और उसके बाद उस बलगम का जो बलगम को निष्क्रिय करना है वो एक उचित स्थान पर करे, और जहाँ पर हमारे पास उसको टीबी के कीटाणु को मारने के कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम फिनॉल बोलते हैं, उसके द्वारा उसको निष्क्रिय करके उस बलगम को प्रवाहित करें तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टीबी के इलाज के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी सेवाएं हमें उपलब्ध कराई गई हैं? टीबी चूँकि एक गंभीर समस्या है, भयावह स्थिति है, हमारी सरकार इस रोग के प्रति बहुत संवेदनशील है और बहुत जागरूक है। इसके लिए उसने रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डॉट्स पद्धति के द्वारा रोग की जांच और जांच से लेकर के उसके उपचार तक की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जो कि पूरे देश में इस समय लागू हो चुकी है और निकट के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी जांच एवं इसकी औषधि की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पे जाकर हमारे गांव के भाई बहन लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं और टीबी के रोग से मुक्त हो सकते हैं। और सब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे भाई बहनों के प्रश्नों का इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम डॉक्टर साहब। तो बाबू, अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। अरे इलाज तो ठीक से चल रहा है ना? बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा भी खानी छोड़ दी है। मतलब डॉट्स का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया? अबे ये स्विंग बनानी मुझे सिखानी पड़ेगी क्या? अब शेप जैसी छोटी चीज की परवाह है, जिंदगी की परवाह नहीं। डॉट्स का कोर्स अधूरा ना छोड़ें। ये कोर्स 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रहे, पूरा कोर्स पक्का इलाज। तो बिटिया देखो, डॉक्टर साहब तो आज बड़ी अच्छी जानकारी दें और बड़ा विस्तार से बताएं और पूछे वाले बड़े नए नए सवालों पूछे ना। लेकिन एक बात बताई, दर्शक लोग तमाम पत्र भेजी, आखिर उन्होंने पर कुछ देखी हो? बिल्कुल बिल्कुल दादा, जल्दी से निकालिए उनके पत्र। हाँ, पत्र जरूर पढ़ो, भैया लोग भेज जाते हैं सब। लो मत देख के बताओ। अच्छा, तो पत्र तो बहुत ढेर सारे हैं। हाँ, ढेर सारे हैं। तो हम ये पहला पत्र पढ़ रहे हैं। ये पत्र भेजा है श्रीनिवास सिंह ने बलिया से। अच्छा। और ये लिखे हैं दादा कि इनको कल्याणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। और ये नियमित इसके जो है दर्शक हैं। हाँ। और जो हम लोग माह का प्रश्न पूछते हैं उसका ये जवाब भी देते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। श्रीनिवास सिंह को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और दादा देखो, ये अगला पत्र जो है ये भेजा है बबीता जी ने रायबरेली से। अच्छा, है ना। और इनका भी यही कहना है कि कल्याणी कार्यक्रम जो है इनको बहुत अच्छा लगता है। और एक बड़ी अच्छी बात लिखी है इन्होंने कि कल्याणी कार्यक्रम देखकर इनके गांव के लोग जो है बहुत जागरूक हुए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया बहनी देखो, पत्र आए, उन्हों की बात हो गई और डॉक्टर साहब भी अपनी बात बताइन, बिटिया अपनी बात कह डाली। लेकिन कल्याण की राह दिखावे वाली अगर कल्याणी की बात न देखी जाए तो समझो कल्याणी अधूरी। तो आओ देख ली जाए अपन कल्याणी का कह रही। टीबी रोगी खांसते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखें। खखार के ऊपर मिट्टी डालें। शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान। क्षय से अब नहीं भय, डॉट्स से इलाज है तय।
करती, टीबी रोग बनाती है। टीबी क्लिनिक में रोगी की मुफ्त जांच की जाती है। नियमित हो उपचार तो टीबी जड़ से ही मिट जाती है। इन बातों पर करे विचार, हो इन बातों पर करे विचार। आओ बाटे घर घर प्यार, सरर सरर ये चले बयार। स्वस्थ रहे मन, स्वस्थ रहे तन, स्वच्छ रहे घर अपना। स्वच्छ रहे घर अपना। सुंदरतम हो इस जीवन में जीने का हर सपना। सुंदरतम हो इस जीवन में जीने का हर सपना। महके खुशियों से घर बार, हो महके खुशियों से घर बार। आओ बाटे घर घर प्यार, सरर सरर ये चली बयार। आओ बाटे घर घर प्यार, सरर सरर ये चले बयार। आओ बाटे घर घर प्यार, आओ बाटे घर घर प्यार। भाई बहनों, कल्याणी के अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए कल्याणी देखिए, स्वस्थ रहिए। काहे कि स्वस्थ भारत की शुरुआत होता है स्वस्थ परिवार से। आपसे राम राम।